तो दोस्तों मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट होटल हैम्पटन बाय हिल्टन में। तो दो तीन चीज़ आपको कॉमन मिलेगी। एक तो एग्स, बॉयल एग्स, दूसरा है ऑमलेट, तीसरा है फ्रूट्स। तो कहीं पे, और चौथा है ब्रेड। तो कहीं पे भी जाओ आप, दुनिया की किसी भी होटल में आपको ये चार चीज़ें मिलेगी ही मिलेगी। तो कर रहा था मैं कंट्री के बारे में बात। तो ये जो है वो आइलैंड है, कैरेबियन कंट्री है, डोमिनिकन रिपब्लिक। बहुत छोटी कंट्री है। कैरेबियन कंट्री जो है वो जानी जाती है अपने ब्लैक मनी। दुनिया का सारा ब्लैक मनी यहाँ पे है। दुनिया का नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो यहाँ पे आप छुपा सकते हो। इतना कुछ यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन नहीं है। दूसरा खासियत है ये कंट्री के बारे में कि ये कंट्री टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कंट्री सस्ती होने के कारण टूरिस्ट अट्रैक्शन है कंट्रीज का। टाइम डिफरेंस है। अभी बजे है यहाँ के मॉर्निंग के 7 और इंडिया में अभी बजे है इवनिंग के 7। तो ये ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, लेकिन करना पड़ रहा है ब्रेकफास्ट। तो मुझे इतना मन से नहीं कर रहा हूँ मैं कि ब्रेकफास्ट का टाइम है, बस खाने के लिए खा रहा हूँ। तो लैटम का वही है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का। जैसे आप आते हो इंडिया से तो 12 घंटे का डिफरेंस है। तो पहले तो 1-2 दिन लगेगा आपको मैच होने के लिए। ओवरऑल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो थोड़ा संभाल के ट्रैवल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतनी सेफ़ नहीं है कंट्रीज़। तो मेट्रो सिटी में अगर जाते हो, कैपिटल सिटी में, तो सेफ़ है, लेकिन इंटीरियर में हम जाते हो तो वो इतना सेफ़ नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि पीछे है, थोड़ी 5-10 साल पीछे है कंट्रीज़। कोई कंट्रीज़ आपको लगेगा कि बहुत ही पीछे है, जैसे 10 साल पीछे है इस कंट्रीज इंडिया के कंपेयर। इनकी इकोनॉमी भी इतनी खास नहीं है, क्योंकि कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, टूरिज़्म नहीं है, इंग्लिश बात नहीं कर पाते, तो बाहर का पैसा नहीं है इनके पास। जैसे इंडिया की बात करते हैं तो बहुत सारे आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट आते हैं इंडिया में, दुनिया के किसी भी कोने से, अमेरिका हो, लंदन हो, इंग्लैंड हो, क्योंकि हम लोग इंग्लिश बात कर सकते हैं, इंग्लिश में काम कर सकते हैं। तो वैसा बाहर का पैसा नहीं है यहाँ पे। लेकिन बिज़नेस की बात करते हैं तो ये कंट्रीज़ बहुत पोटेंशियल है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। जैसे इंडिया में कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आप यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हो। इतने रूल्स और रेगुलेशन ज़्यादा नहीं है, आप इजीली यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हो। आपके प्रोडक्ट अगर इंडिया लेवल के क्वालिटी के है तो ये लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये 5 साल 10 साल पीछे है।
तो आपकी क्वालिटी जो है यहाँ पे अप्रिशिएट की जाती है। बात करते हैं फूड की, तो ये बीफ खाते हैं, पोर्क खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। जैसे मैं मैक्सिको से आया तो मैक्सिको में ज़्यादातर स्पाइसी फूड खाते हैं, कॉफ़ी पीते, चाय नहीं पीते हैं लोग। अगर आप मैप में देखोगे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, तो मैक्सिको से लेके ब्राज़ील, पनामा, चिले, इक्वाडोर, जमाइका, डोमिनिकन रिपब्लिक, पेरू, ऐसे आपको बहुत नज़दीक नज़दीक दिखेंगे। लेकिन अगर आप एक्चुअल ट्रैवल करोगे एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, तो वो डिस्टेंस बहुत है ज़्यादा। 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर डिस्टेंस है एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो अगर आपको 2 कंट्री छोड़ के जाना है, जैसे आपको मैक्सिको से ब्राज़ील जाना है 4-5 कंट्री छोड़ के, तो आपको 10 से 12 घंटा लगेगा। तो मैप में तो दिखेगी ये नज़दीक, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। वही आप यूरोप की बात करते हो, तो यूरोप में बहुत नज़दीक नज़दीक कंट्रीज है। जैसे 1-2 घंटे की फ़्लाइट में आप कोई भी यूरोपियन कंट्री से दूसरे यूरोपियन कंट्री से ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे पोलैंड से आपको हंगरी जाना है, 2 घंटे का फ़्लाइट। पेरिस से आपको पोलैंड जाना है, 2 घंटे का फ़्लाइट। जैसे आप फ्लाइट में बैठे, कॉफ़ी पिया, आया पोलैंड, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, 5-6 घंटा मिनिमम फ़्लाइट। तो अभी तो बजे है सुबह के 7, लेकिन दोपहर में थोड़ा ट्राई करेंगे कि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस कौन से हैं, और टूरिस्ट प्लेसेस जाने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पे मे बी 1 घंटा हो लंच के पहले, और उसके बाद लंच के लिए जा सकते हैं हम लोग। तो टूरिस्ट प्लेसेस में इंटरनेट तो नहीं है मेरे पास, कार्ड नहीं लिया क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ दूसरे कंट्री। तो टूरिस्ट प्लेसेस में कैफ़े रहते हैं, स्टारबक्स रहता है, तो वहाँ पे आपको इंटरनेट फ्री मिलेगा, वाईफाई फ्री मिलेगा। तो आप घूमो टूरिस्ट प्लेसेस में, स्टारबक्स में जाओ, कॉफ़ी पियो, वाईफाई कनेक्ट करो, और ऊबर बुक करके दूसरे जगह पे जाओ, या टैक्सी बुक करके, लोकल टैक्सी बुक करके दूसरी जगह पे जाओ। इंडियन रेस्टोरेंट में भी आपको इंटरनेट मिलेगा, तो वहाँ पे भी आप वाईफाई एक्सेस लेके टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हो। तो दोस्तों लिए हमने कॉफ़ी, ये है होटल की लॉबी। अच्छा सॉरी। तो ये है दोस्तों होटल की लॉबी, काफ़ी अच्छा होटल है और काफ़ी बड़ा भी है। ये चल रहा है फुटबॉल, ये लोग फुटबॉल। तो दोस्तों कोई भी कंट्री में अगर आप जाते हो, कोई भी बाहर की कंट्री में अगर जाते हो, तो एक सवाल आता है कि हम खाना क्या खाएं। तो
तो उसको उसका सोल्यूशन ये है कि हर एक फॉरेन कंट्री में एटलीस्ट मेट्रो सिटी में आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे। तो आपको जस्ट सर्च करना है गूगल में इंडियन रेस्टोरेंट लेट्स से इन मैक्सिको सिटी, इंडियन रेस्टोरेंट इन साओ पालो, इंडियन रेस्टोरेंट इन लीमा पेरू। तो आपको 3-4 ऑप्शन दिखेंगे। तो जैसे गूगल में आपको 3-4 ऑप्शन दिखते हैं, उसके बाद आपको रेटिंग्स देखनी है या फ़ोटो देखना है। तो मैं तो फ़ोटो देखता हूँ, तो फ़ोटो से पता चलता है कि फूड अपना और उनका मैच हो रहा है कि नहीं। जैसे मैं मुंबई से आता हूँ, तो मैं मुंबई में स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, तो मुंबई का थोड़ा स्पाइसी फूड रहता है, काइंड ऑफ रेड ग्रेवी रहती है, रोटी थोड़ी पतली रहती है, जीरा राइस खाते हैं, दाल खाते हैं हम लोग। तो वो फ़ोटो में देखते हैं, पापड़ खाते हैं तो वो फ़ोटो में देखते हैं कि काइंड ऑफ ग्रेवी स्पाइसी है कि नहीं, रोटी पतली है कि नहीं, पापड़ वगैरह अच्छा है कि नहीं, जीरा राइस है कि नहीं, दाल अच्छी है कि नहीं। तो दाल जो खाते हैं हम लोग, एक तो तुअर की दाल खाते हैं, तो दाल तड़का जो रहता है वो तुअर का रहता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो देन आई बुक उबर एंड आई गो टू दैट रेस्टोरेंट। दूसरी बात करते हैं करेंसी की। तो जब भी आप ट्रैवल करते हो इंटरनेशनली, तो आपको एक फॉरेक्स कार्ड कैरी करना है। हर एक बैंक में मिलेगा फॉरेक्स कार्ड, HDFC का है, ICICI का है। तो वो जैसे आप कोई 2-3 लाख रुपए डिपॉजिट करोगे तो आपको एक फॉरेक्स कार्ड देंगे, उसमें करेंसी रीलोड होती है। एक तो USD और दूसरा है यूरो। तो USD जैसे आप कोई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में आते हो तो USD आपको रीलोड करना है, कोई आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हो तो आपको यूरो रीलोड करना है। तो वो हर एक मतलब इंडियन रेस्टोरेंट हो, टैक्सी हो, एयरपोर्ट हो, स्टारबक्स हो, या कोई इनका लोकल रेस्टोरेंट हो, होटल हो, कहीं पे भी वो चलेगा, कहीं पे भी वो फॉरेक्स कार्ड से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको कैश कैरी करना है तो आपको सेफ लिमिट है 2000 से लेकर 3000 यूरो या डॉलर तक। ये लिमिट चेंज होता रहता है। ये मैं लिमिट इसलिए बोल रहा हूँ 2000 से 3000 यूरो या डॉलर तक, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक कस्टम ऑफिसर से बात कर रहा था, तो उसने बोला कि 2000 से 3000 यूरो तक आप कैरी कर सकते हो। लेकिन ट्रैवल करने से पहले ये लिमिट चेक कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लिमिट चेंज होती रहती है, तो वो लिमिट चेक करके ही आप कैरी कीजिएगा कैश। दूसरा कस्टम की बात निकली है, तो अगर कोई आपको एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदी है, जैसे मैं लास्ट टाइम ये कैमरा कैरी कर रहा था, तो ये कैमरा तो लिया था मैंने इंडिया में। तो आते वक्त कोई किसी ने पूछा नहीं, लेकिन जब मैं वापस इंडिया जा रहा था तब कस्टम वाले ने मुझे रोका और उसने पूछा कि कैमरा कहाँ से लिया। तो मैंने बोला इंडिया से लिया, बिल दिखाओ। तो मेरे पास नहीं था बिल। तो उसके बाद उसने पूछा कि ये आपके पास क्या रिकॉर्ड है कि ये कैमरा आपने यहाँ पे नहीं लिया, इंडिया में नहीं लिया, उसमें लिया है, बाहर लिया है, इंडिया में ही लिया है, बाहर नहीं लिया है, ये आपके पास क्या रिकॉर्ड है। तो मैंने बोला वैसे तो कुछ रिकॉर्ड नहीं है सर मेरे पास, लेकिन हाँ मैंने जब इंडिया में लिया था तब शूट करना स्टार्ट किया था, तो मैंने डे वाइज उसके फाइल बनाए हैं। तो जैसे जनवरी में शूट किया, फरवरी में शूट किया, मार्च में शूट किया, ऐसा। तो ये तो मैंने आज तो नहीं वो फाइल क्रिएट की, तो मैंने लैपटॉप ओपन करके दिखाया कि देखो सर बैक डेटेड। तो ये जनवरी की फ़ाइल है, फरवरी की फ़ाइल है, मार्च की फ़ाइल है, लेकिन मैंने तो ट्रैवल किया है अप्रैल में। तो उसने बोला हाँ वो तो लॉजिक है। तो देन उसने एक्सेप्ट किया कि ओके ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप बिल कैरी करो। तो देन मैं अभी ये टाइम बिल कैरी किया है। तो अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो 2 लाख से ऊपर तो कस्टम वाला रोकेगा।
तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको कैसे फाइंड आउट करना है, कोई भी कंट्री में आप आते हो तो होटल में उनका एक पैम्पलेट मिलेगा, तो वहाँ पे ये बुकलेट मिलेगा। तो वो बुकलेट में आपको ये 4-5 चीज़ें हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अदरवाइज़ गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो कि टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन दी मेक्सिको सिटी लेट्स से, तो वो आपको 1 2 3 दिखेंगे, तो वो इजी रहेगा आपको टैक्सी वगैरह बुक करने के लिए। तो दोस्तों मैं हूँ सैंटो डोमिंगो सेंटर ऑफ सिटी में, एक लोकल कैफ़े में आया हूँ और कॉफ़ी पी रहा हूँ। कॉफ़ी इतनी अच्छी नहीं है, मैंने ट्राई किया कि स्टारबक्स वगैरह देखो, लेकिन यहाँ पे स्टारबक्स नहीं है। सिर्फ यहाँ पे 2 ही स्टारबक्स है, एक है एयरपोर्ट पे और एक है दूसरे एरिया में। तो यहाँ पे 2 ही स्टारबक्स है, एक है एयरपोर्ट पे और एक है दूसरे एरिया में। तो यहाँ पे आया हूँ मैं लोकल कैफ़े में, कैफ़े पेरिस, कैफ़े फ्रांस। इतनी अच्छी कॉफ़ी नहीं है, लेकिन मुझे ब्रेक चाहिए था, एक कॉफ़ी ब्रेक, इसलिए मैं आया हूँ सैंटो डोमिंगो। थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है। तो एक भाई साहब से बात कर रहे थे यहाँ पे, टैक्सी वाले ड्राइवर से, तो उसने बोला कि जो पॉपुलेशन है वो है 14 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 40 लाख। कंट्री मुझे थोड़ी अनसेफ लग रही है, क्योंकि आजू बाजू देखे मैंने लोग, लेकिन मैंने वो उसको पूछा कि कंट्री सेफ़ है या अनसेफ है, तो उसने तो मुझे बोला है कंट्री सेफ़ है। तो आई डोंट नो। तो उसने तो मुझे बोला कि कंट्री सेफ़ नहीं है, कंट्री सेफ़ है, लेकिन मुझे तो इतनी सेफ नहीं लगी कंट्री। तो लेट्स सी, थोड़ा देखते एरिया घूमते। मुझे तो पीना था मेन पानी। कॉफ़ी तो कोई इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, फिर भी 1-2 घूंट पीते हैं। थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। सैंटो डोमिंगो डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल है, और हम जा रहे हैं अभी जोना कॉलोनियल, सोना कॉलोनियल ये बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन स्पेलिंग अगर देखोगे तो जोना कॉलोनियल है। एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ का सबसे अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। जैसे मैं अभी रिसेप्शन पे बात कर रहा था इनके साथ, तो इन्होंने बताया कि ये सबसे अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। आज 1 या 2 स्पॉट कवर करेंगे, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है शाम को जमैका के लिए, किंगस्टन के लिए, तो ज़्यादा मुझे नहीं घूमना है। उसके बाद इंडियन रेस्टोरेंट भी जाना है, तो एक ही स्पॉट करना है, सोना कॉलोनियल। तो देखते हैं कैसा है सोना कॉलोनियल। अभी बजे है दोपहर के 10, तो अभी थोड़ी धूप निकली है बाहर, थोड़ी धूप निकली है। ये एकदम एयरपोर्ट के बाजू वाला एरिया है, इसीलिए थोड़ा अच्छा है। अगर आप सिटी में जाओगे तो इससे भी छोटा एरिया दिखेगा आपको। तो ये है सैंटो डोमिंगो, जो है कैपिटल ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक। छोटी कंट्री है, डेवलप कंट्री नहीं है इतनी,
मीडियम कंट्री है, लेकिन ठीक है, मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिली जमैका की, इसलिए मैं वाया होके जा रहा हूँ यहाँ से वाया डोमिनिकन। हुंडई, आई थिंक ये तो नहीं है उबर, हुंडई मैंने ऑर्डर की थी टैक्सी, शायद ये उबर है मेरी, हुंडई ग्रैंडियर। देखते यही है क्या। ग्रैंड, हुंडई ग्रैंड तो यही दिख रही है। सॉरी, ये नहीं है, दिस इज़ नॉट माई उबर। हुंडई की टैक्सी है मेरी, तो आई गॉट कंफ्यूज। सेम गाड़ी है, आई गॉट कंफ्यूज विद दिस। तो ये है दोस्तों अपनी उबर, ट्राई करेंगे आगे बैठने का। कैन आई सिट हियर? कैन आई सिट हियर? दिस इज उबर, राइट? Yes. Yeah, because I got confused with that vehicle. Yeah. I'm making video. Okay, good. Do you speak English? Yes, a little. Okay. Good morning. Yeah. Let's go. It's beautiful morning. Seat belt is compulsory, or it's okay. To be safer side, I will wear. So I'm Indian. I came from India. You speak English? Yeah, our official language is English only. Oh. Yeah, because England ruled us. More than 100 years England ruled us, so they gave us the English language. It's different for me, but you also is different. Yes, our pronunciation is different, but we Yes. speak English, and our official language is English. Okay. Everything is in English. Here, the official language is Spanish. Ah. Two language, second English. Okay. And necessary the work and travel sometime in the business. Ha. Your official language is Spanish, right? Yes. Okay. You know? But you speak very good English. No, not good. I learn. Okay. I learn because it's necessary for the work. Correct. This is a tourist country, or how is this? I travel. Okay. I work in the tourism. Ah. Travel in the Punta Cana, travel in Santiago, travel in Samaná. What do you want? Correct. If you want to contract me Okay, sure. service Okay. and read, Okay. rent. Yeah. Yes. No problem. I travel very. I mean, first time I came to Dominican. Okay. After this, I am going to Jamaica. Oh. Yeah. So I don't travel frequently. Once in a year, I travel. Yeah. So which country tourist come to Dominican Republic? Repeat. Which country tourist, like American comes to Dominican? Yes. Or American comes to Dominican? Okay. Because it's a good weather, or because of what? Or good hotels, beautiful hotels? What reason they come here? Beautiful water, beautiful beach, beautiful places. Yes. The Dominican Republic is a very beautiful country. Okay. It's good. Also, I think cheap. I mean, economical. Yes. Not that costly. Not expensive. Okay. Depends. What Okay. you want. Depends. But how come you started speaking Spanish? Like Spanish people ruled you? Yes. Okay. Sometimes the people speak Spanish, speak English. Okay. The tourists. Okay. For me, it's more easy. Spanish. For Okay. me, more easy because I don't know speak English very well Okay. yet. I am trying to learn Spanish, but it's very difficult language. It's difficult for me because no practice every day. Yes. This is difficult. Yes. And sometimes I hear music in English. You want to hear music? No, it's okay. Okay. Yeah. Now I want quiet and want to speak with different people.
Music is, I'm not fond of music. Okay. Once in a day is okay, Okay. but not really. So I will show you the city. No, not city. Center. This is outside the city. Okay. Yes. Santo Domingo, Yes. near to airport. Airport. Yeah, airport is there, over there. Good, because the weather is same like India. We also have the hot sun, like Repeat, this. repeat. The weather is same like India. Okay. We also have the sun same like hot weather, Okay. sunny day. We don't have snowfall. No problem. In some part of country we have, like in north part of states we have snowfall, Okay. but we don't have snowfall like Europe has, entire Europe has snowfall. Okay. The airport is far in Central City. It's Ah, far, a little. okay. And a half hour. Okay. What is the population of Dominican Republic? Popular. Population Yeah. 1 million. Population politica. What do you say? Number of people live in Dominican. Music is popular. Okay. And food is popular. Ah. It's very good. Okay. You eat food here? Yeah, no, but I usually I eat breakfast, omelette, breads, and eggs, juice, watermelon juice. Yes. Yesterday I had a dinner also in a hotel. Okay. I had rice. Rice. It's popular here. Rice and fish. Like chicken, Chicken also I had. Yes. Salam. Avocado. Yes. It's gonna be so good. Correct. It's a popular food in the Correct. Bell Club. Beautiful country actually. I can see the greenery and beaches. This side is a No sea. beach. No beach. No beach, but water. No, this is sea. It's very, it's a park in Spanish. Okay. Park aquático. Okay. It's popular. Uh, The person is Swedish. okay. He switch in the place. Okay. But Dominican Republic is a safe to Yes, travel. safe. It's very safe. Yes. Okay. Because I was in Mexico. No, here is more safe. Okay. Mexico is dangerous. Okay. Different. Okay. I can see. Also, last time I was in. I have not traveled, but I have not visited like El Salvador, that small countries. I think that also not that safe. Okay. Neighborhood. 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 No city. Okay, Neighborhood. okay. It's so big. places. तो ये है दोस्तों, आई एम स्पीकिंग इन माई लोकल लैंग्वेज. Look at them. सो ये है दोस्तों डोमिनिकन रिपब्लिक, सैंटो डोमिंगो का आउटस्कर्ट एरिया. Here is La Caleta. हाँ Boca हाँ, Chica. बटर चिकन. Yes, La Caleta. हाँ, ओके Here, the name is La Caleta. ओके ओके. वी ईट बटर चिकन. Boca Chica. यस. गुड. So what kind of music you play? Opera or No. rock? It's different. Okay. The preferred music in the Dominican Republic is bachata, Ha. merengue, Ha. salsa, Salsa. Okay. reggaeton, Ha. dembow. Okay. Ha. The more popular. Ha. And merengue, ripiao. Ha. You have so much information. Yes, I dance. Okay, you dance. I like it. Okay, you dance also. Okay. Good. Rock sometimes. The radio, I hear it, and baladas, depends. Okay. But the popular is salsa, merengue, bachata. Okay. Great. So you are an artist, Yeah. like No. actor or something?
No, no. Okay. But you look very happy. In the Happy. future, maybe I use Ah, nothing. I don't know. yes, yes. But difficult. you look very happy person. What? You are a happy man. Good. The Dominican Republic, the people is very happy. Very happy. So much. Yes. Everybody is so happy. Number one in the world. Number Happy. one. Okay, Yes. okay. You understand me? Yes, I understand. Yes. My English is not good. No. You speak very good English. Yeah. I understand each and every word. I understand you very well. Okay. Yeah. You speak very good English. I learn. Yes. Good. It's very beautiful city. Yes. Coconut trees. Coconut trees and small houses. Professional. No, I working in one company. I travel for work, and during free time I shoot this memory because anyway we take photos. It's better to take video than photo. So crazy. They are very crazy. And Other. yes. Other. Oh my God. They are, I think, from same group. It's limit. People. 90, 100, yeah, it's good. It's crazy. They are 150. Yes. So rather than taking photo, I prefer to take a video and put it on my YouTube channel. China. Yeah, YouTube channel. And in future, The people watching. yes, people TV. watch. Mine. Yes. In your country. Yeah, in my country you will be popular. You will be popular. So for me, no problem. Yes. So even my family can see the videos. Yes. So they can see, okay, I visited Santo Domingo, Dominican Republic, and they can also get experience, Experience. right? So they can also see the trees and local travel, Okay. local food, like places, good places. Yes. So it's good to take a video than photo, Okay. because photo you cannot feel that place, how it look like. Perfect. In video you can at least feel the place, the moving trees and etc. I want to take a picture. The Yeah. camera. Yes, you can take, yeah. But be careful because cars are moving very fast. So there are so many similarities in Dominican Republic and India because we have the same construction. Yes. Like here, this. Here is different. Okay. It's different. Okay. Neighborhood. दिस इज नेबर ओके. तो दोस्तों हुआ है हमारा ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी पी के. ये है होटल का लॉबी. बाहर देखते हैं बाहर क्या नज़ारा है, क्या माहौल है. सनसेट हुआ है अभी, सनराइज हुआ है अभी. तो बाहर जाके देखते हैं कि क्या माहौल है. एयरपोर्ट के नियर है होटल, इसलिए बहुत सारे लोग जैसे फ़्लाइट के जो लोग रहते हैं रिलेटेड टू क्रू मेंबर, पायलट वगैरह यहाँ पे आते हैं. तो थोड़ा बाहर जाते हैं हम लोग का दिखाता हूँ आपको कैसा है ये डोमिनिकन रिपब्लिक. इतना डेवलप कंट्री नहीं है, अपने से 10 साल पीछे कंट्री है. यूएस से इतना नज़दीक होके भी इंग्लिश नहीं बोल पाते ये लोग.
यह है हाईवे। यह है मेरा होटल। सन रेस हुआ है। ये भाई साहब होटल वाले हैं। तो 10 साल पीछे है अपने से। जैसे मैं आ रहा था एयरपोर्ट पे मुझे रोक लिया तो आधा घंटा वो चेक कर रहे थे। मेरे पास सेंजन वीज़ा था, तो सेंजन वीज़ा से आप आ सकते हो। मैंने एम्बेसी से ईमेल भी लिया था कि यू कैन ट्रैवल विद सेंजन वीज़ा। तो उनको आधा घंटा लगा कि ये सेंजन वीज़ा समझने के लिए। पता नहीं किससे बात कर रहे थे वो लोग, फ़ोटो भेज रहे थे, मोबाइल पे बात कर रहे थे। तब जाके आधा घंटे के बाद उनको पता चला कि हाँ मेरे पास सेंजन वीज़ा है जो वैलिड है। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे अलाउ किया। तो ये है इनका टेक्नोलॉजी। यूरोप के कोई भी कंट्री में मैंने ट्रैवल किया तो कहीं, इवन मैंने कोविड में भी ट्रैवल किया है, तो किसी ने रोका नहीं था मुझे। सेंजन वीज़ा है, आ जाओ अंदर। तो विद इन मिनट मेरा इमिग्रेशन हुआ था। लेकिन यहाँ पे आधा घंटा लगा मुझे इमिग्रेशन के लिए। तो लेकिन हाँ, आपको बहुत पेशेंस रखने हैं, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर के हाथ में है आपको अलाउ करना है नहीं करना है। अगर वो उसको लगा कि नहीं करना है, कोई रिस्क है कंट्री को आपके इसके लेके, तो देन वो अलाउ नहीं करेंगे। तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं बोलना है, जस्ट पेशेंस रखने हैं और उनका जो प्रोसेस है वो उनको फॉलो करने देना है। ये देखो बस आई भर के, टूरिस्ट भर के। तो कैसी है बस, जैसे अपने इंडिया में गांव में भी रहती है ना, गांव में भी इससे अच्छी बस रहती है, गांव खेड़े में भी इससे अच्छी बस रहती है अपने यहाँ पे। तो जैसे मैंने बोला कि ये कंट्री इतनी सेफ़ नहीं है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। आगे पीछे आप देखना है कौन है आपके आगे, कौन है आपके पीछे, कौन चल रहा है। देखो ऐसे लोग से थोड़ा ये रहना है ना, बच के रहना है। क्योंकि अगर आपको अकेले भी ट्रैवल करते हो तो फ़ोटो वगैरह भी आपको निकालना है ना, तो भी आपको ऐसे लोगों के हाथ में कैमरा नहीं देना है। थोड़ा पढ़ा लिखा दिखता है ना अपने को, तो उसके हाथ में कैमरा देना है। मेनली तो ट्रक्स हाईवे है, ट्रक्स दिख रहे हैं आपको। तो इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं ना इनकी, इसलिए चोरी ज़्यादा होती है यहाँ पे, लूटमार ज़्यादा होती है। तो थोड़ा सेफ़ ही आपको प्ले करना है यहाँ पे, थोड़ा सेफ़ ही आपको रहना है। आगे पीछे देखते रहना है कि कौन आपके आगे है कौन पीछे है, थोड़ा अलर्ट रहना है। तो मैं जा रहा हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने। बहुत छोटी कंट्री है डोमिनिकन रिपब्लिक। 10 लाख के आसपास, 10-12 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। और कैरिबियन कंट्रीज़ है। कैरिबियन कंट्रीज़ जानी जाती है ब्लैक मनी छुपाने के लिए। बहुत सारे लोग ब्लैक मनी छुपाते हैं कैरिबियन कंट्री में। तो ये है मेरा होटल हैम्पटन बाय हिल्टन। ये है रिसेप्शन। काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी बड़ा होटल है। ये एयरपोर्ट के बाजू में होटल मिला, इसलिए मैंने लिया है ये होटल। तो लेट्स गो आउटसाइड। ये है सुबह का नज़ारा, डोमिनिकन रिपब्लिक में सुबह का नज़ारा। ये है मेरा होटल।
होटल हैम्पटन बाय हिल्टन। और आइलैंड है, आइलैंड तो समंदर के बाजू में है, इसलिए यहाँ पे नारियल के पेड़ बहुत है यहाँ पे। ये देखो, ये नारियल के पेड़ बहुत है। टेम्परेचर इंडिया जैसा ही है, अभी 35-36 टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि इंडिया में भी वैसे ही रहता है 35-36। थोड़ा फॉग है, इसलिए आपको स्क्रीन पे फॉग देगा। तो चलो करते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट, और उसके बाद करते हैं कुछ बातें अबाउट कंट्री। तो दोस्तों, लिए हमने कॉफ़ी। यहाँ पे टीवी पे चल रहा है फुटबॉल। ये लोग क्रिकेट नहीं खेलते, फुटबॉल खेलते हैं। आपने देखा होगा अर्जेंटीना, चिले, ब्राज़ील, मेक्सिको, ये टीम्स रहती है, और काफ़ी बड़े प्लेयर्स भी है इनके टीम में। फुटबॉल को लेके बहुत क्रेज़ी है, इवन मोर देन क्रिकेट। क्रिकेट के लिए हम लोग इतने क्रेज़ी नहीं, उससे ज़्यादा ये फुटबॉल को लेके क्रेज़ी है। तो मैं आया था इंडिया से अगर आपको आना है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, तो आपको पहले आना पड़ेगा इंडिया से लेके दुबई एक तो, या कतार। तो इंडिया से मिडिल ईस्ट से आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलेगी, एमिरेट्स, बाद में कतार, ये ज़्यादातर फ़्लाइट है। अदरवाइज़ आपको आना पड़ेगा पेरिस होके या जर्मनी होके। एयर फ्रांस की अच्छी कनेक्टिविटी है। तो मैं बिज़नेस की बात कर रहा था, तो लैटिन अमेरिकन कंट्री जो है ओवरऑल, वो बिज़नेस को लेके बहुत अच्छी पोटेंशियल है। इंडियन प्रोडक्ट्स को लेके, चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेके। तो अभी मैं देख रहा हूँ फुटबॉल का मैच, तो वहाँ पे वीवो, एप्पल का ऐड चल रहा है। तो इसका मतलब है कि वो लोग यहाँ पे सेल करते हैं। अमेरिकन प्रोडक्ट्स इतने यहाँ पे नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि कॉस्ट मैटर करता है। ये लोग, जैसे मैंने कहा कि 5 साल पीछे है ये कंट्रीज़, तो उतना अफोर्डेबिलिटी नहीं है ये कंट्री का। सेफ्टी वाइज ये कंट्री थोड़ी अनसेफ है, लेकिन अभी तक मुझे कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं आया है, फेस नहीं किया है। उसका रीज़न ये भी है कि मैं रात के 9 के बाद बाहर नहीं जाता हूँ। सेंटर ऑफ सिटी में रुकता हूँ मैं, तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो, थोड़ा अच्छा एरिया हो, तो वहाँ पे मैं रुकता हूँ सेंटर ऑफ सिटी में। इंटीरियर मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया है यहाँ कंट्री में। मेट्रो टू मेट्रो या कैपिटल सिटी टू कैपिटल सिटी में ट्रैवल करता हूँ। तो अभी तक मैंने कुछ फेस नहीं किया है, लेकिन हाँ, थोड़ी अनसेफ तो है। मैच चल रही है स्लोवाकिया एंड रोमानिया, 2 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है। जो टीवी पे मेरे सामने मैच चल रही है, एक गोल हुआ है स्लोवाकिया का और एक गोल हुआ है रोमानिया का। दोनों भी कंट्री जाके आए हुए हैं, अच्छी कंट्री है। यूरोप में आपको हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी मिलेगी, वो लोग आपको बहुत अच्छे ट्रीट करेंगे। दस साल तो पीछे लगे मुझे, कोई यहाँ पे
स्टैंडर्ड नहीं है। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि ये लोग ग्रो कर पाएंगे। ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे छोटे गांव में आया हो। गंदगी भी बहुत है, जैसे रोड साइड पे फूड लगा है, और दूसरा थोड़ी गंदगी भी है रोड पे। उतनी मुझे कुछ खास नहीं लगी कंट्री। मैक्सिको के मैंने दूसरे भी कंट्री में ट्रैवल किया, सॉरी लैटिन अमेरिका के मैंने दूसरे भी कंट्री में ट्रैवल किया है, लेकिन वहाँ पे सेफ फील हुआ मुझे। यहाँ पे छोटी कंट्री है इसलिए सेफ फील नहीं हुआ मुझे। पुलिस तो है हर जगह जगह, लेकिन जो इंटरनेशनल चोर रहते हैं ना, उनको 2 सेकंड काफ़ी है आपका मोबाइल, आपकी बैग, आपका कुछ वॉच, कैमरा गायब करने के लिए 5 सेकंड बहुत है। आपकी जस्ट कुछ नज़र हटी, दुर्घटना घटी। ये देखो, पूरी गंदगी है रोड पे। दोस्तों, मैं हूँ डोमिनिकन रिपब्लिक में और सेंटर ऑफ सिटी में आया था। भाई कंट्री तो बहुत अनसेफ तो फील हुई मुझे। दूसरी चीज़, ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव खेड़े में कोई आया हो। ये तो कैपिटल सिटी है इनकी, और ऐसा लग रहा है कि कोई खेड़े में आया हो। सेफ तो बहुत फील नहीं हुआ मुझे, बहुत अनसेफ फील हुआ। और कम से कम 10 साल पीछे है इंडिया से। भाई साहब बहुत हॉट था बाहर तो, सुबह के 11 बजे, लेकिन खतरनाक हॉट था। वेरी बिग टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। Yes. Hey, you where are you from? इंडिया। India. You? Dominican Republic. Ah, okay. Good. I'm making video Oh, yeah. for my YouTube channel. All right. Yes. You call each other? YouTube. YouTube. Okay. Yeah, YouTube. Yes. This was the main area, main center of city. Me? The Sona Colonial Yes. is a main city. Okay, center of the city. Yes? Okay. Good. तो दोस्तों, गया था मैं बर्गर किंग। बर्गर किंग भी मुझे कुछ टेस्टी नहीं लगा, आधा ही खाया, आधा छोड़ के आया। तो अभी ये जो पेंटिंग्स देख रहा हूँ मैं, बहुत सेक्सी पेंटिंग्स है। अच्छा, अभी ये ओपन हुआ है क्योंकि अभी बजे सिर्फ 10:30 और अभी ये मार्केट ओपन हो रहा है थोड़ा थोड़ा।
तो इसलिए वो KFC बंद था। तो ये है सेंटर ऑफ सिटी। ये है लोकल प्लॉट्स, इनके लोकल प्लॉट्स। सिर्फ मुझे पेंटिंग अच्छी लगी दोस्तों, बाकी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा है। आप ये कुछ इन्फॉर्मेशन है उनके सिटी के बारे में। कोई ट्रैफिक रूल नहीं है यहाँ पे, कोई भी बीच में घुस रहा है। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई बीच में घुस रहा है हर कोई। सेफर साइड हम लोग करते हैं उबर बुक। यहाँ पे कोई लोकल रेस्टोरेंट है, KFC है। KFC पार्सल नहीं लूँगा क्योंकि होटल में भी मिलेगा कुछ खाने के लिए। धूप तो बहुत है भाई यहाँ पे, सुबह के 11 ही बजे, लेकिन धूप तो ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि 3-4 बजे है। India, salam alaikum. ये कैफ़े का इंटरनेट है, यहाँ पे बच्चा है एक US का, तो हम लोग करते हैं उबर बुक। हुआ है तो आया है अपना बर्गर। ये है बर्गर, चिकन बर्गर, कोका कोला और फ्रेंच फ्राइज। ये है बर्गर किंग। तो चलो इंडियन रेस्टोरेंट तो नहीं मिला, खाते ही है बर्गर किंग। तो दोस्तों मैं आया हूँ बर्गर किंग सेंटर डोमिंगो में। कंट्री तो मुझे बहुत भाई अनसेफ लग रही है, कंट्री तो मुझे कुछ सेफ नहीं लग रही है। वो फीलिंग आती है ना आपको अगर घूमते हो तो वैसी कुछ फीलिंग आ रही है मुझे अनसेफ की। तो अभी मैं जाऊंगा होटल खा के ये बर्गर किंग, क्योंकि मैं गया था यहाँ पे भी। मैं गया था KFC बंद था, डोमिनोज भी बंद था, आई डोंट नो। और अभी मिला है मुझे ये बर्गर किंग, तो कुछ तो खाते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट में मैं चेक करा था गूगल पे, इंडियन रेस्टोरेंट भी बंद है, 6 बजे के बाद ओपन होगी। तो इससे अच्छा है कि कुछ बर्गर खाए और जाते हैं होटल। सुबह के बजे है सिर्फ 11, लेकिन धूप तो बहुत है, इंडिया से भी ज़्यादा धूप, तो इसलिए ज़्यादा ना घूमते हुए खा के फटाक से जाते हैं होटल। ये है बर्गर किंग।
और टैक्सी वाले से मैं बात कर रहा था तो उसने बोला कि इकोनॉमी अच्छी है इनकी, ये लोग नहीं जाते जॉब भी करने कहीं बाहर। ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कल एयरपोर्ट पे मैं देख रहा था बहुत सारे न्यूयॉर्क, शिकागो फ्लाइट है, तो जाते तो रहेंगे लोग काम के सिलसिले में। हाँ, ये लोग इंग्लिश नहीं बात कर पाते इतनी नहीं अपनी जैसी, लेकिन कुछ छोटा मोटा तो काम करने ही जाते हैं। यह है द सेंटर ऑफ सिटी। देखो, मैंने बर्गर ऑर्डर किए हुए 10 मिनट हुए हैं, अभी कुछ नहीं दिख रहा उनका। ओके, यहाँ पे टैक्सी स्टैंड भी है। ये टैक्सी तो मैकडॉनल्ड में हम लोग गए थे, लेकिन मैकडॉनल्ड में मैं गया था, लेकिन मैकडॉनल्ड तो बंद था। आगे दिख रहा है बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट एक है पीछे। तो एक अच्छा है कि यार पेंटिंग आपको मिलेगी, हैंडमेड पेंटिंग सस्ती रहेगी। बर्गर किंग देखते हैं, डोमिनोज भी है, डोमिनोज भी बंद है। बंद क्यों है पता नहीं यार, क्योंकि अभी तो सिर्फ 12 बजे है, तो एक तो शुरू ही नहीं हुआ। डोमिनोज भी बंद है। आई होप कि ये स्टार्ट हो, ये शुरू हो। नहीं तो कुछ लोकली खाना पड़ेगा अपने को, धूप तो बहुत है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि सेफ्टी की, तो मुझे तो इतनी सेफ कंट्री नहीं लग रही है। जैसे मैं घूम रहा हूँ तो वो सेफ फीलिंग मुझे नहीं आ रही है। कंपेयर करते हो आप यूरोप से, तो यूरोप में जो आपको फीलिंग आएगी, सेफ फीलिंग आएगी, वो आपको कहीं भी नहीं आएगी, क्योंकि वो सेफ, आई डोंट नो, जो फीलिंग रहती है, सराउंडिंग, लोग, एरिया, वो नहीं है। तो ऐसे एरिया में आपको क्या करना है कि थोड़ा अलर्ट रहना है, आगे पीछे देखना है कि आपके आगे कौन चल रहा है, पीछे कौन चल रहा है। ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व नहीं होना है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, और रात को भी नहीं आना है। यहाँ पे एरिया में रात को नहीं घूमना है, दिन में ही आपका काम ख़त्म करो। आप जो भी है घूमना है वगैरह, तो दिन में ख़त्म करके आप निकल जाओ। एक यहाँ पे KFC है, तो हम लोग जा सकते हैं बाद में KFC। तो ये है दोस्तों सराउंडिंग एरिया। ये है सेंटो डोमिंगो, जो कैपिटल है डोमिनिकन रिपब्लिक का, एक कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन आइलैंड है।
और यहाँ पे आई डोंट नो कि टूरिस्ट आते होंगे ज़्यादा, क्योंकि मुझे तो कोई ज़्यादा टूरिस्ट नहीं देखे। यहाँ के लोग ही है, तो ये इनका एक नंबर टूरिस्ट स्पॉट है। तो बाकी का एरिया आप गेस कर सकते हो कि बाकी का एरिया कैसा रहेगा। मुंबई। Do you speak English? Right, my name Rafi. Okay. Good. Good morning. Good paintings. Yeah. Yeah. The painting you make it rolling. Ah, You see? okay. One of the paper. You see the over there city line? हाँ. You go to the airport. Very proud of the plane. Okay. It's my name Rafael. Okay. I pick English, I pick Italian. हाँ. You made this painting? Not me. Ah. Somebody, people. The Ah. painting. Okay. Or Haiti. Good. How many they here? Today going back. Oh, here the taxi cheaper. You don't want to go to the airport. Okay, good. You need me the taxi? Not now. Afterwards. No. Listen to me. How much time you leaving? Now? No. Now? I want to Rome now. Just now, okay. And what time you leaving? After 2 hours. Okay, listen to me. I have a friend. Uh-huh. Come on. Yeah, you talk. I can hear you. I have my friend have a good driver here. Okay. Guillermo. Okay, it's okay. I will come back. Guillermo. Hey. I will come back. No problem. No. Yeah, it's Listen okay. to me. Okay. Take it easy, man. ओके। तो ये भाई साहब मुझे टैक्सी वाले This से is the name Guillermo. ओके Él quiere irse al aeropuerto. ओके। Where do you hotel? आफ्टर 2 hours I will come back. No. The hotel tenéis. Airport. Él quiere ir al aeropuerto. Yeah. The hotel tenéis. Okay. You live at the hotel? Yes. What's the name? No hotel. I know the hotel. What time? After 2 hours. Okay. What's the name? The hotel? I don't know. Maybe in 2 hours you come back. Yeah. I'll The come. name Guillermo. Okay. Look at the car. Okay. Gracias. Yeah. Okay. Aquí. Yeah. I look me. Here. Okay. Gracias. Maybe you go to the Colombo house. No. I'll come back. तो भाई साहब से ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं क्या है उनके दिमाग में। तो पुलिस तो है यहाँ पे, डरने की कुछ बात नहीं है। पुलिस भाई साहब तो है यहाँ पे, डरने की कोई बात नहीं है। फिर भी सेफ साइड ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। तो हम लोग कुछ खाने की कोशिश करते हैं अभी। ये है पुलिस जा रहे हैं आगे। पुलिस भाई साहब, ये है KFC। आई थिंक KFC ओपन है, तो चले जाते हैं KFC। इस ओपन।
We are near. People are coming from wrong side, or this people are coming from wrong side. Yes. Okay. तो हम लोग जा रहे हैं दोस्तों अभी सिटी में. The road is different. हाँ, okay. Because the road is away is traffic in the हाँ, morning. okay, okay. People and go the work. हाँ. But people come from wrong side also. Yes, its route is different. Ah, okay. Because in India also people come from wrong side, Yes. which I don't like. Because accident may happen, no, if someone is coming from wrong side. But in Europe I have seen no one goes to wrong side. Yes. Documented. Ah, You read the Yeah. documented yes. channel. Yes, no problem. We are speaking truth. People are rich here in Dominican Republic. I'm rich. Rich. Yes. Economy is good. Yes. Good. They go for work to America, to other countries. No, not yet. Not okay. Not that much. The future maybe. It's difficult because I don't have money. Okay. The American is complicated. Yes. Because in India, people go to work for to America, to London, because they get Yes. good salary Here not. and Not good salary. since our official language is English, we can work In anywhere. your country, official language. English, yes. Oh. We study in English. Like I have one daughter, she's study in English. Oh. So she know English, she can speak English. 5-year-old daughter. Because her school is English school. I have a friend. He lives in United States. He lives in India. Yes. With travel with me in the Puerto Plata. Okay. Watching. Oh, very good. Okay. Faro a Colón. Okay. This is what? Faro a Colón. Okay. History. हिस्ट्री. ओके. ये है दोस्तों कोई बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है. History document. ओके. The picture. Okay. In the long time. The history in the Dominican Republic, there are documents. ओके. Picture. ओके. All America. United States, Canada, Costa Rica, Panama. Okay. So much history. How many years Spanish people ruled you? How many years they were here? What? Repeat. Spanish country people. How many years they live here in? Ever Spanish. Not never other language.